हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं सुमित 22 साल का हूँ और कानपुर के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी चाची का नाम अंजलि है और वो 28 साल की है। मेरे चाचा जी दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक कारखाने में काम करते हैं। शादी के कुछ ही दिनों के बाद वो अपने काम पर चले गए। तब से मेरी चाची बहुत ही उदास रहने लगी थी। मेरी चाची नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए वो अपने पति को बहुत याद करती थी। चाचा जी ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि तुम अपने चाची का ध्यान रखना, उसे किसी भी चीज की कमी मत होने देना। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। घर में चाची मेरे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह घुल मिलकर रहती थी। मुझे भी उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता था। चाचा के कहे अनुसार मैं उनकी हर छोटी बड़ी काम को करके देता था और चाची भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मेरे घर के सभी लोग रात के जागरण में चले गए। चाची और मैं ही घर पर रह गए। जागरण पूरी रात चलने वाली थी। मैं खाना खाकर टीवी देखने लगा और चाची रसोई की साफ सफाई करने लगी। चाची काम निपटा के रात के करीब 10 बजे आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से जाकर सो जाओ, ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। मैंने कहा ठीक है चाची, सिनेमा खत्म होने के बाद ही मैं सो जाऊंगा, आप जाकर आराम से सो जाओ। उसके बाद चाची अपने कमरे में चली गई। टीवी देखते हुए कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं वहीं सोफे पर ही सो गया। लेकिन जब रात को अचानक से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि चाची के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और वो करा रही थी। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चाची के पास जाकर देखा तो वो थर थर करके कांपने लगी और सिसकारियां ले रही थी। मैं उन्हें देखने लगा। मैंने पूछा चाची आपको क्या हुआ है, पर उस वक्त मैं हैरान हो गया जब चाची ने कहा सुमित कुछ भी कर बस मुझे गर्माहट दे। वो मेरा नाम लेकर बड़बड़ा रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है, लगता है आज मैं मर ही जाऊंगी। ठंड से उनका बदन टूट रहा था। मैं बस खड़ा होकर उनको देखने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको गर्माहट कैसे दूं। फिर मैं रसोई में गया और सरसों का तेल गरम करके लाया। चाची के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। मैंने उनके पैर पर तेल मालिश किया, फिर भी उनका बदन गर्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने अपने घर वालों को फोन लगाया, लेकिन उन लोगों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो पहले से और भी ज्यादा कांपने लगी। मैं अपने चाची के करीब गया और उनके रजाई के अंदर घुस गया और उनसे जाकर लिपट गया ताकि उनके बदन को गर्माहट मिल सके। चाची भी मेरे से किसी जोंक की तरह चिपक गई। मुझे कुछ अलग ही महसूस होने लगा था। अचानक से मेरे दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। मुझे उनकी गर्म सांसें महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उनके बदन भी गर्म होने लगे और उनकी भी सांसें तेज चल रही थी। मेरी तो मानो नींद कोसों दूर हो गई। वो मुझसे अलग होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे उनकी तेज चलती सांसों से समझ आ रहा था कि वो क्या चाहती हैं, बस कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे से मैं उनके बालों को सहलाने लगा और उनके गुलाबी होठों को चूम लिया। वो एकदम से सिहर उठी। इसमें चाची ने भी बिना आँख खोले मेरी मदद की। उसके बाद मैंने अपनी चाची को ऐसे गर्माहट दी कि वो पूरी तरह से मुझे अपनी बाहों में कस के भरने लगी और पूरी रात इसी तरह से मैं उनको जी भर के गर्माहट देने लगा। चाची की गर्म सांसों के साथ उनकी मदहोश कर देने वाली आवाज निकलने लगी। मैंने पूछा, चाची क्या हुआ? चाची ने कहा, तुम तो बहुत कड़क निकले। पहली बार तुम्हारी बदन की गर्माहट से मुझे बहुत राहत मिली। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मुझे ऐसी गर्माहट दोगे। चाची की बात सुनकर मुझे बहुत ही सुख मिला। फिर उसके बाद तो रोज रात यही होने लगा। वो रोज रात को कांपती थी और मैं उन्हें संभालता था। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।